जल ग्रहण योजना को सबने माना है, एकीकृत जल ग्रहण योजना को सबने जाना है। सूखा हो या हो अकाल, पानी के बिन सब बेहाल। जल है जीवन का आधार, सबको ये समझाना है। सूखा हो या हो अकाल, पानी के बिन सब बेहाल। जल है जीवन का आधार, सबको ये समझाना है। एकीकृत जल ग्रहण योजना को सबने माना है, एकीकृत जल ग्रहण योजना को सबने जाना है। एकीकृत जल ग्रहण योजना को सबने माना है, एकीकृत जल ग्रहण योजना को सबने जाना है। यह सर्वविदित है कि अब भूमंडल के 2/3 भाग पर जल एवं 1/3 भाग पर धरातलीय स्वरूप उपलब्ध है, किंतु इस जल का लगभग 90% भाग मनुष्य के काम नहीं आता है। कुल उपलब्ध जल का 97.2% भाग समुद्रों में खारे पानी के रूप में विद्यमान है, तो 22% जल उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों पर बर्फ के रूप में जमा पड़ा है। लगभग 1% से भी कम शेष बचा ये जल, जो प्रकृति से संचरित हो रहा है, मनुष्य के काम आता है। तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या एवं उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रकृति में उपलब्ध ये 1% से भी कम जल दिन प्रतिदिन कम होकर प्रति व्यक्ति उसकी उपलब्धता घटती जा रही है। राजस्थान में हर जगह भूजल स्तर में प्रतिवर्ष गिरावट आ रही है। राज्य का 50% भाग भूजल संसाधनों की दृष्टि से डार्क जोन और अतिदोहन का शिकार हो चुका है। यहाँ भारत सरकार की एकीकृत जल प्रबंधन परियोजना यानी IWMP लोगों में एक उम्मीद बनकर आई है। जल, जंगल, जन, जमीन और जानवर, इन 5 घटकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई इस परियोजना को इस तरह से तैयार किया गया है कि इसमें आने वाली सभी चीजों का पूरा लाभ जन कल्याण के लिए लिया जा सके। हमारे यहाँ बरसात बहुत कम हो रही है, इस वजह से ये पानी का स्तर गिरता रहा है। इसमें ये जो जलग्रहण योजना जो स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार द्वारा जो ये चलाई जा रही है, इसमें हमारे इस इलाके को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ इस जलग्रहण योजना से बरसाती पानी ये इकट्ठा हो जाता है। बरसाती पानी इससे ये गाँव वाले क्या ये पीने के लिए ये काम में ले लेते हैं। ये कुंड तलाई ऐसे मतलब जल स्रोत होता है, इससे मतलब है हमारे यहाँ जल स्रोत बढ़ता है और इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। आज हरियाली की चादर ओढ़े राजस्थान का ये बीकानेर संभाग एकीकृत जल प्रबंधन परियोजना की सफलता की गवाही देता है। राजस्थान का बीकानेर संभाग कुल 3 जिलों बीकानेर, चूरू और श्री गंगानगर से मिलकर बना है। इस मरुस्थलीय भूमि में जीवन यापन करना बहुत कठिन था। साल 2012-13 में भारत सरकार ने एकीकृत जल प्रबंधन परियोजना यानी IWMP के बैच 4 के कार्यों की शुरुआत की। परियोजना शुरू क्या हुई, यहाँ की रूपरेखा में बदलाव का एक नया दौर शुरू हो गया। लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के उद्देश्य के साथ साल 2012-13 में बीकानेर संभाग के 3 जिलों बीकानेर, चूरू और श्री गंगानगर में आने वाली 12 पंचायत समितियां, 16 ग्राम पंचायतों और 45 गांवों में 12 प्रोजेक्ट्स में काम शुरू किया गया, जिसमें बीकानेर में 6, चूरू में 4 और श्री गंगानगर में 2 प्रोजेक्ट शामिल थे। साल 2012-13 में IWMP के अंतर्गत बीकानेर डिवीजन के बैच 4 में 74,549 हेक्टेयर के क्षेत्र में 11,182.35 लाख रुपए की लागत से काम किया गया। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़, लुंकनसर, बीकानेर, कोलियात, नोखा और खाजूवाला ब्लॉक के कुल 35,500 हेक्टेयर जमीन पर 5,325 लाख रुपए की लागत से परियोजना के कार्यों को पूरा किया गया। चूरू जिले के तहत आने वाले ब्लॉक चूरू, तारानगर, राजगढ़ और सरदार शहर की कुल 22,991 हेक्टेयर पर 3,448.65 लाख रुपए खर्च हुए। श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ ब्लॉक की 16,058 हेक्टेयर भूमि पर IWMP के कार्यों के लिए
2408.70 लाख रुपए खर्च हुए। एकीकृत जल प्रबंधन परियोजना का उद्देश्य पूरे संभाग में पानी की कमी को पूरा कर संभाग के तहत आने वाले सभी गांवों का सामूहिक विकास करना था, जिससे लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार लाया जा सके। जलग्रहण परियोजनाओं में जो जल गतिविधियां ली जाती हैं उसके स्थायित्व के लिए जनता का जुड़ाव और उनकी समझ बहुत ज़रूरी है। उनको अपनापन फील होना चाहिए कि हमारे उनके खुद के लाभ के लिए काम हो रहा है। ये कोई सरकारी योजना ऐसी नहीं है कि योजना के अधिकारी आए और कार्य करा के चले गए। उससे जनता को हम शुरू में बताते हैं, उसकी आवश्यकता बताते हैं, आवश्यकता का आकलन करते हैं, फिर उनसे सलाह मशवरा करके ही हम कार्यों का चयन करते हैं। कार्यों की क्षमता कितनी होगी, क्या लागत होगी, कौन सी जगह पे कार्य होगा, कौन कौन से लाभार्थी होंगे, इन सब का चयन हम ग्राम सभाओं में करते हैं। इसकी एक पारदर्शिता पूरी रखी जाती है। लाभार्थियों के चयन के संबंध में भी हम जो इसमें जो लाभार्थी अंशदान है, जो इच्छुक लाभार्थी पहले आते हैं उनको हम पहले ले लेते हैं। उसके बाद में भी हम समझाइश पैदा करते हैं कि आप लाभ अपना अंशदान दे दीजिए। जो 5 से 10% तक होता है एनआरएम गतिविधियों के लिए, 94% तक सरकारी अनुदान उस ढांचों के लिए मिलता है, तो उससे वो उसका फायदा उठाते हैं। पहली ये बात ही पानी माने गांव सुलाना पड़ता, बरसात नहीं बाढ़ आता जने, अब पानी अठ मिले 500 रुपया टैंकर लागता पहले आता जन, या टैंकर नौखंड भी साधन हाँ कौन घड़ा भर लाना पड़ता। अब टांका हो गया जन बरसात मन लाने की जरूरत को नहीं, पीने को पानी मारे घनी है, जल फायदा है हमारा। हम पानी ले आता सिर पर चक्की, कोई साधन हुआ जिसको तो गाड्डे पर, ऊँट पर, ट्रैक्टर पर, पिकअप में लिया है, कोई साधन नहीं है जो सिर पर घड़ो लियो, वो खेत में पी लियो, घर उड़ जियो। अब कुंड बन गया, मौज बन गई, बचा लियो वहाँ पानी है खेत में, बचेड़ो सी नहीं ताला दे के छोड़ जावा, गर्मिया में पानी पिया। अच्छा बरसात को है, पक्का ताल है, बढ़िया बन गयो, रेत रंजी रहन कौन दिया, झाड़ू काट दिया, साफ सफाई रखा, गर्मिया में तालो अब खेत को काम कर ले तालो दे के उड़ जिया। हमारा तो छोटो कुंडी कौन बने, घरे भी बनावा नहीं, 2 टंकी को 4 टंकी को, वो भी बहुत दूर बने। गरीब आदमी क्या बने, सरकार वो दे रखे साधन से पानी पिया था। सरकार के इन प्रयासों को सफल बनाने में प्रवेश बिंदु गतिविधियां यानी ईपीए के साथ होती है, जिसके अंतर्गत मुख्य तौर पर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गांवों में सार्वजनिक टांका निर्माण, सार्वजनिक झोड़ों का जीर्णोद्धार, स्कूलों में सार्वजनिक कुंड निर्माण, स्कूलों में पीने के पानी के लिए प्याऊ, शमशान भूमि में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए टांका, पीने के पानी के लिए डिग्गी निर्माण, जीएलआर का निर्माण, गौशाला में जल हौद निर्माण, स्कूल की 4 दीवारी का निर्माण, शमशान घाट की 4 दीवारी, गांव में सार्वजनिक चबूतरों का निर्माण, स्कूल में रिचार्ज बोरवेल का निर्माण, गांव के गंदे पानी की निकासी के लिए डायवर्जन चैनल्स का निर्माण शामिल है। इन डायवर्जन चैनल्स को सार्वजनिक जोड़ों तक जोड़ दिया गया है। मवेशी के लिए पशु ख्याली का निर्माण और जगह जगह सोलर लाइट्स भी लगवाई गई हैं। जलग्रहण एरिया जब भी स्वीकृत होता है तो गांव के लोगों के और विभाग के बीच में आपसी समन्वय स्थापित करने के लिए ये गतिविधि की जाती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ये है कि इसमें लोगों का जुड़ाव जरूरी है और उनका अंशदान भी जरूरी है। तो वो उन लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एंट्री पॉइंट एक्टिविटी, प्रवेश बिंदु गतिविधि कराई जाती है। उसके अंदर वो गांव के लोग ग्राम सभा के माध्यम से जो भी काम सार्वजनिक हित का कराना चाहें उसका प्रस्ताव लिया जाता है और वो जो भी अनुमत गतिविधि है वो इसमें कराई जाती है। ये बच्चों का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इसमें बारिश होती तो पानी भराव हो जाता, तो उससे गंदगी होती थी और बच्चों को आने जाने में परेशानी होती थी यहाँ पर। तो ये रिचार्ज वेल बन गया, उसके बाद से वो गंदगी है वो नहीं रहती है। और ये मेन मुख्य रास्ता है बूंटिया भामासी सड़क का, उस पर पानी भराव होता था, वो नहीं होता है। इसमें 2 75 मीटर की जो रिचार्ज वेल हैं वो बनाए हैं। 2 तो डिग्गी हैं, एक तो जो मुख्य डिग्गी है इसमें पानी जाता है, उससे सब डिग्गी और उससे तीसरी डिग्गी में जाता है। उसके अंदर जाके फिर जो 2 बोरिंग है 4-4 फुट ऊपर छोड़े हुए, उसके अंदर चला जाता है जमीन में सारा पानी। राजस्थान में लगभग 50% क्षेत्र वर्षा आधारित है। जल के लिए मानसून की निर्भरता को कम करने, वर्षा जल को सहेजने और हर गांव को जल स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन योजना में नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एक महत्वपूर्ण घटक है। एनआरएम में किए गए कार्य एकीकृत जल प्रबंधन परियोजना के लक्ष्यों को पूरा करने में मील के पत्थर साबित हुआ है। हमारे क्षेत्र में मरुस्थलीय जमीन होने के कारण लोगों को पानी के पीने की उपलब्धता बहुत कम है।
जल ग्रहण परियोजना के अंतर्गत हमने सार्वजनिक जल संरक्षण गतिविधियों में ग्रामीण लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का प्रयास किया है। इस परियोजना में हमने लाभार्थियों के खेतों में 30,000 लीटर के जल कुंडों का निर्माण करवाया है। इससे इन लाभार्थियों को पूरे वर्ष अपने खेतों में वर्षा जल उपलब्ध होता है। जब हमने इस परियोजना को यहाँ प्रारंभ किया तो हमने कुछ ऐसे आइडेंटिफाई किए कि ताकि एश्योर्ड इरीगेशन ग्रामवासियों को उपलब्ध हो सके और उनको लंबे समय तक पानी की पूर्ति हो सके। और 20,000 लीटर जो पानी टांकों का है, 4 महीने जो अगर खेत में जाते हैं उस पानी का उपयोग करते हैं तो लगभग 10,000 लीटर पानी उनको वर्ष पर्यंत जो है सफिशिएंट रहता है। लेकिन हालांकि उनकी भूमिका वहाँ 4 ही महीने की रहती है। उसके बाद में हम ये मानते हैं कि वो 5 पशु भी अपने लेके जाते हैं तो वो भी उनकी पूर्ति कर सकते हैं। और वहाँ पे अगर 50 पौधे फलदार पौधे लगाते हैं और हम ये मानते हैं कि 15 लीटर पानी एक पौधे को एक समय में दिया जाता है और 12 महीने के अंदर अगर 12 बार उसकी वाटरिंग की जाती है तो 50 पौधे भी फ्रूट प्लांट जो है वहाँ पे लगा सकता है और एक अलग अतिरिक्त जो है उसको आय हो सकती है। एनआरएम में किए गए एकीकृत जल प्रबंधन परियोजना के लक्ष्यों को पूरा करने में मील का पत्थर साबित हुआ है। राजस्थान सरकार के जल ग्रहण एवं भू संरक्षण विभाग ने एनआरएम के अंतर्गत लोगों को पीने का पानी मुहैया करवाने और भूजल स्तर सुधार के लिए गाँव में सार्वजनिक झोड़ निर्माण, निजी कुंड निर्माण, तालाब निर्माण, सार्वजनिक कुंड निर्माण और रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए टांकों का निर्माण किया गया। इन डिग्गी और कुंडों में बारिश का पानी जमा होने के कारण लोगों को पानी की उपलब्धता करीब पूरे साल रहती है। जोड़ों की वजह से वर्षा के बहते पानी को रोकना संभव हो पाया है। पानी जमा होने की व्यवस्था होने के कारण धीरे धीरे भूजल स्तर में भी वृद्धि हो रही है। पानी की उपलब्धता के कारण अब गांववासी फलदार पौधों को लगाकर उनकी देखभाल भी कर रहे हैं। इस योजना के आने से यहाँ के लोगों को हर गतिविधि के अंदर फायदा मिला है, जिसमें मुख्य रूप से आवारा पशुओं को पीने के लिए पानी उपलब्ध हो गया, वृक्षारोपण का अच्छे कार्य हुए हैं यहाँ पे। और दूसरी बात ये, लोगों के खेतों में जो कुंड बने उससे खेतों में जो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर जो खेत हैं वहाँ पे पानी की सुविधा हो गई है। और जल ग्रहण योजना से पहले लोग बाहर से टैंकर से सप्लाई लेके और यहाँ पानी की पूर्ति की जाती थी। जोड़ पहले कच्चा था, उसमें पानी चूस जाता था और अभी ये पक्का बन गया तो ये पानी से जो मेरे गांव के जितने भी पशु है उनके पीने के लिए काम आता है। जो खेतों में पीने के लिए अच्छा बरसात का पानी मिलता है मीठा, और जो ये हमारा जोड़ बना है इसमें पशुओं के लिए पीने के लिए अच्छा बढ़िया पानी मिलता है। कोई उसमें मान लो गंदगी वाली बात नहीं, जो बारिश का आएगा उसमें कोई गंदगी नहीं होगी, अच्छा पानी होगा। हमारे गाँव में पेयजल की बहुत बड़ी समस्या थी, तो लोगों को पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था। कुआं हुआ करता था, कुइयों से लोग पानी निकालते थे, उसमें चड़स के द्वारा पानी निकाला जाता था। लेकिन जैसे ही क्लस्टर योजना हमारे गांव तक पहुंची तो खेत खेत में कुंड बन गए, सार्वजनिक जो जोड़े थे उसमें बड़े बड़े तालाब बन गए। अब वर्षा जैसे ही होती है तो उन तालाबों में जोड़ का पूरा पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे हमारे जो मवेशियां हैं, छोटे जो पशु है, भेड़ बकरी हैं, उन सबको यहाँ के किसान लोग, हम लोग सारे उस पानी को पीने के लिए काम में लेते हैं और जानवरों को भी पिला देते हैं। काश्तकार अक्सर क्या है कि ढाणियों में रहते हैं यहाँ लोग, है ना, तो ढाणियों में रहने से उनके यहाँ पानी का सोर्स बिल्कुल नहीं है। तो हमने उन खेतों में जो ढाणियों में है ना 30,000 लीटर क्षमता का एक कुंड बना दिया, कुंड विद पाइथन बनाया है। तो पाइथन से बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है और वो लोग जब खेती बाड़ी करते हैं अपना, तो उससे उनका पानी पीने का, या उनमें हॉर्टिकल्चर प्लांट भी लगा रखे हैं, तो उनमें हॉर्टिकल्चर प्लांट्स को पानी पिलाने के लिए है ना बरसात का पानी सर्वोत्तम है। जल ग्रहण ये कुंड बना है ना, बहुत लाभ है लोगों के, क्योंकि बरसात का पानी यहाँ पे कुंड बन जाता है, 10/11 का कुंड बनता है, तो पूरे साल भर भी पूरा खेत के अंदर जैसे मेरे ढाणी गाल रखी है, तो पूरे पशुओं के लिए, मैंने सबके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो लाइट होती है मेरे खेत में, तो मैं 2 इंची मोटर ले आके और फसल सब्जी भी बीज सकता हूँ, मैं 1 कनाल जगह पा सकता हूँ। मैं आज मैं 20 बीघे की ज़मीन बा रहा हूँ, तो मेरे खेत के अंदर कुंड और होता तो मैं 50 बीघा की क्षमता कर सकता हूँ। 50,000 की खेत में आमदनी उठा सकता है ना, वो खेत में कुंड बनाया तो वो लाख रुपए की आमदनी, दुगनी आमदनी कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद जल ग्रहण योजना वाले को भी, यहाँ पे 1.5 लाख रुपए का सीधा भी फायदा दे रहे हैं। बीकानेर संभाग एक शुष्क इलाका है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत चारागाह विकास का काम भी किया गया है।
चारागाह सीमा को सुरक्षित करने के लिए और जानवरों को विकसित क्षेत्र से बाहर रखने के लिए पशुरोधक खाई यानी खाई फेंसिंग और तार फेंसिंग की गई है। इसके साथ साथ भूमि और जल संरक्षण के कार्य किए गए। चारागाह की भूमि पर वृक्षारोपण किया गया। इनमें फलदार और छायादार दोनों तरह के वृक्ष लगाए गए। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की घास भी लगाई गई है, जिससे गांव वालों को चारा भी उपलब्ध होता है। पौधों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के लिए चारागाह भूमि पर सोलर पंप भी लगाए गए। पौधों के देखरेख के लिए चौकीदार भी रखे गए। चारागाह विकसित होने की वजह से यहाँ धीरे धीरे हरियाली भी अपने पांव पसारती जा रही है। मवेशियों को खाने के लिए हरा चारा मिल रहा है। जलग्रहण विकास परियोजना में चारागाह विकास की गतिविधि को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित किया गया है। इसमें हमने चारे की एक मांग का आकलन कर लेते हैं कि किस क्षेत्र विशेष में कितने पशुधन है, क्या उनकी मांग है और क्या अक्टूबर या नवंबर से बाद में मार्च अप्रैल तक उनकी क्या मांग रहेगी। उसी को दृष्टिगत रखते हुए हम पंचायत के सहयोग से भूमि लेते हैं, उनसे प्रस्ताव कराते हैं, पास करा के पंचायत के सहयोग से हम विकसित करते हैं चारागाह। इस चारागाह विकास का बड़े सफल परिणाम सामने आए हैं और उस पर यहाँ के जो मरुस्थलीय भाग है उसके लिए तो वरदान सिद्ध हुआ है। एकीकृत जल प्रबंधन परियोजना का अध्याय किसानों के लिए खेती को लाभकारी बनाना भी था और भूजल स्तर में बढ़ोतरी होने के कारण यहाँ की मिट्टी में खेती करना पहले के मुकाबले आसान हुआ है। किसान खेती में कई तरह की फसलें उगा रहे हैं। परियोजना के लागू होने के बाद रबी, खरीफ और जायद फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भाई अब्बा डिग्गी अटमणने छू पहला तो मैं तो गांव हूँ खेत में, अब गांव वाला खेत में हूँ, गांव ले जाए पानी। एक बरसात आने के बाद में डिग्गी भर लिया ना के बेली टाइम में फसल में पानी काम आज इकट्ठो वेड़ो 6 घंटा सीधो चला दियो। डिग्गी ना होने बाद में बरसात हुए तो खुद चलाओ या 15 को मेरा लग गया 30,000 है। गवर्नमेंट ने दे दिया 3 लाख का डिग्गी बना दी। अब सीधी जिया कुएं शू आप बिजाई करनी चाहवान 30 बीघा बुआई उसी डिग्गी में 40 घंटा पानी इकट्ठो हुए 20 बीघा को एकड़ पानी आप लगास का फसल मरती गए माँ फायदो हो गया जना 50 बीघा मतलब 20 बीघा बीजान इंगे ऊपर कर सका। सबसे बड़ी दुविधा आती है पानी की, या तो पानी टैंकर से टंकी से लाना पड़ता है, वो भी खारा पानी फ्लोराइड युक्त पानी होता है। जब से जलकुंड बनाया है तो उसमें लगभग से 40 से 50 जो ऊँट गाले वाली टंकी है उसका पानी स्टोरेज हो रहा है। उससे लगभग 40 टंकियों का पानी का पैसा बचा है जो लगभग 15 से 20,000 रुपये होती है। ये तो सीधी आमदनी है जो किसान को बढ़ी है। ये जल ग्रहण योजना से जो ये खेत में स्प्रे करते हैं उसकी पानी की बचत हो गई। पहले गांव से लेके आते थे, 1 महीने में 3 टैंकर लेके आते थे, उसके 3,000 रुपये खर्चा होता था। ये बचत हो गई हमारे लिए। और पानी पीने के लिए पहले गांव से लेके आना पड़ता था। अब खेत के अंदर जल ग्रहण योजना कुंड के अंदर ही पानी है तो यही मिल जाता है, लेके नहीं आना पड़ता है। सरकार की इस मदद से किसानों को लाभ हुआ है। ज्यादातर किसान खेतीबाड़ी के साथ साथ पशुपालन का भी काम कर रहे हैं, जिससे उन्हें फसल की बिक्री के साथ साथ दूध बेचकर दोहरा मुनाफा हो सके। पानी की पर्याप्त उपलब्धता के कारण मवेशियों को खाने के लिए अच्छा चारा मिल रहा है, जिससे न सिर्फ उनकी सेहत में सुधार हुआ है बल्कि दूध देने की क्षमता और दूध की गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिला है। दूध में फैट की मात्रा में वृद्धि हुई है और दूध उत्पादन भी बढ़ा है। इसके साथ मवेशियों की संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पहले गायों के लिए हमारे खारा पानी था पीने के लिए, उससे हमारे को दूध कम मिलता था और गायों को भी परेशानी होती थी, पाचन तंत्र कमज़ोर होता था। अब ये मीठा पानी पीते हैं तो हमारे गायों दूध होता है 7-8 लीटर हो जाता है और इससे दूध के लिए हमारी थोड़ी व्यवस्था बढ़ गई है और गायों के लिए भी थोड़ा लाभ हो गया मीठा पानी पीने से। अब हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं और ये कुंड की व्यवस्था से पेयजल से बहुत हमारे को सुविधा मिली है। हमारे गाँव में जलग्रहण योजना के अंतर्गत कुंड बने। पहले पशु खारा पानी पीते थे, दूध कम देते थे, उनके बांझपन रह जाता था। अब वो बांझपन कम हुआ है, दूध भी अच्छा देने लगे हैं। पहले 7-8 लीटर देते थे, अब 14-15 लीटर दूध देते हैं। गर्मियों के सीजन में अगर पानी बच जाता था तो भेड़ बकरी चराने वालों के लिए भी पानी की व्यवस्था वहाँ अपने हो जाती थी। वहीं खेतों में ही अपने भेड़ बकरियाँ चराते वक्त ही एक बाल्टी से लेके और भेड़ों बकरियों को पानी पिला लेते थे। उनके भी वो समय के बचे थे, सुबह जाए आराम से पानी पिलाते और बकरियाँ चराते और वापस शाम को ही घर आते थे। इसके अलावा प्रोडक्शन गतिविधियों में मवेशियों के लिए कैटल शेड बनवाए गए, जिससे उन्हें गर्मी में थोड़ी राहत मिली है। मवेशियों के लिए मेंजर यानी ठान और दूध के लिए कैन भी वितरित किए गए हैं।
किसानों को कुट्टी मशीन का वितरण कराया गया। साथ ही साथ गांव वालों को बहुउपयोगी तिरपाल और अनाज के सुरक्षित भंडारण के लिए सीड बिन भी दी गई है। तिरपाल को लोग विभिन्न कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं और सीड बिन का उपयोग अपने अनाज को रखने के लिए कर रहे हैं। कुछ जगह पर कंपोस्ट पिट का निर्माण कराया गया। जल ग्रहण योजना से हमें गोबर के गड्ढा बना के दिया है, उससे मुझे बहुत लाभ है। उस पे हमें तो 3,000 रुपये लगाए हैं और सरकार ने 15,000 रुपये लगाए हैं, उससे हमें बहुत फायदा है। सारा कचरा डालते हैं वो उसमें कई दिनों से गल के फसल अच्छी होती है। हमारे घर में साफ सफाई रहती है, गोबर फैलता नहीं। जल ग्रहण योजना से हमें एक कैटल शेड मिला है, उससे काफ़ी फायदा होगा। जहाँ पशु है पहले तावड़ा में बड़बो करता धूपों, अब छाया में बंदे रहे। जहाँ चारो है वो पहले बारिश में भीग जाता तो वो भी रख दें, या फिर जहाँ अपने चूल्हे कन लकड़ी है छाना है वो 12 भीगता तो वो भी उसके अंदर रख दें। उसके मात्र 6,000 रुपये दिए थे, लेकिन सरकार ने 30,000 की मोटी रकम खर्च करके घर में कैटल शेड बनवा दिया, तो उससे एक साधन बन गया घर में। जल ग्रहण योजना से हमें ड्रम और ठान और तिरपाल और कुत्र मशीन। ठान से तो हमें हमारे पशु चरते हैं, वेस्टिंग कचरा खराब नहीं होता है, पशु चरते भी सो रहे हैं। तिरपाल से हमें बरसात के लिए और अनाज और ढकने और काटने के लिए बहुत सुविधा मिलती है। और इससे ड्रम से भी हमारे को घर का सामान डालना या ढाणी ले जाने समय धान पूस और उसके अंदर रखने के लिए बहुत उसकी सुविधा होती है। किसान के लिए बहुत ये कामयाब चीज़ है। भेड़ों के नस्ल सुधार के लिए मेंढे भी दिए गए हैं। अच्छी नस्ल की भेड़ों के कारण गांव वालों को आर्थिक लाभ हुआ है। जल योजना से मिल गया माना भी सुधार हुई हमारी नस्ल। एक तो ऊन बढ़िया बिकी, 5 रुपये फायदे में बिकी, तो एक मिंडा नस्ल बढ़िया, एक मिंडा की कीमत बहुत बढ़िया भाई। अब बिकने लगी 10,000 की, पहले 5 नहीं बिकती, 5,000 फायदा बन गया। ये कहना गलत नहीं होगा कि सूखे की मार झेलने वाले लोगों के लिए ये परियोजना वरदायिनी साबित हुई है। इसके अलावा एकीकृत जल प्रबंधन परियोजना में लाइवलीहुड गतिविधियों के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों और व्यक्तिगत उद्यमी योजना की शुरुआत हुई, जो आगे चलकर एक नया अध्याय लिखने में कामयाब रही, क्योंकि इस पहल ने न सिर्फ लोगों को रोजगार दिए हैं, बल्कि उनके जीवन स्तर को नीचे से ऊपर उठाने में अहम भूमिका निभाई है। जल ग्रहण योजना के अंतर्गत हम पहले उनको प्रशिक्षण देते हैं, तो जिससे वो अपना काम सीख जाए पहले। उसके बाद वो ग्रुप में जुड़ के और उनको जो लोन मिलता है उस जो भी उसके चीज़ के लायक होती है, प्रशिक्षित होती है, वही चीज़ पे अपना वो जैसे सिलाई मशीन हो गई और हो गई, तो लोन से वो उसको खरीद के और अपना काम चलाती है, अपना घर खर्चा चलाती है, खुद काम करती है, अपनी बचत जमा कराने बैंक में जाती है। तो इस वजह से इनको घर की चारदीवारी से बाहर निकलने का मौका मिलता है। बाहर का मतलब ये माहौल देखते हैं तो अपना काम ये खुद करने में सक्षम होती हैं। जन ग्रहण योजना का पता चला तो हमने 10 महिलाओं का समूह बनाया था। उससे हम जन ग्रहण योजना से लोन उठा गया था, उसमें 25,000 रुपये मिले थे। उसका हमें ब्याज नहीं लगा, उस रुपये से हमने ब्यूटी पार्लर का काम शुरू कर दिया था। मैंने जल ग्रहण योजना से 25,000 रुपये का लोन लिया। उसके बाद में मैंने उससे धंधा स्टार्ट किया टेंट का, और 18 महीने तक मेरे को कोई ब्याज नहीं लगा। उस छोटे से रोज़गार से मैंने आज धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा सामान बढ़ा के आज अच्छा रोज़गार कर लिया। और मेरे रोज़गार से यानी 2-4 भाइयों को मेरे साथ में रोज़गार और मिलता है। मंथली में कम से कम 25-30 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ, और 25-30 हज़ार रुपये में मेरे घर अच्छी तरह चलते हैं। 2 रुपये मेरे को बचत भी आती है। पहले आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर थे, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सिलाई का काम करने लग गए और हमने 25,000 रुपये का लोन उठाया। उसे 18 महीने तक ब्याज नहीं लगा, इसलिए हम थोड़ी सिलाई करने लग गए और हमारा घर चलाना शुरू कर दिया। सुबह शाम घर का काम करते थे और दिन में सिलाई करते थे थोड़ी, और ऐसे बढ़ते 100-200 रुपये कमा लेते थे दिन में। मैं पहले क्या है कि बेरोजगार था, गांव में थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था और मैं विकलांग भी था, लेकिन खेती का काम या दिहाड़ी मजदूरी नहीं कर पा रहा था। जल ग्रहण के सचिव थे, उन्होंने बोला कि 25,000 रुपये जल ग्रहण योजना से आपको दिलवा देंगे, उन पैसों का आपको सदुपयोग करना पड़ेगा। उन्होंने पैसे दिलाए। उसके बाद मैं कंप्यूटर लेके आया, मेरे घर पे रहा। मैं आज ई मित्र का काम पंचायत के अंदर अच्छी भांति कर रहा हूँ और मेरी इनकम है वो भी 8 से 10,000 रुपये मंथली है। आज मेरी आर्थिक स्थिति इस मुकाम पे है कि मेरे पास 2 रुपये भी है और मेरा परिवार और मैं बहुत ही खुश हैं इस चीज़ से। इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम यहाँ खुशहाली को नए आयाम पर ले जा रही है, क्योंकि पूरे बीकानेर संभाग में पानी की उपलब्धता में पहले के मुकाबले सुधार देखने को मिला है।
महिलाएं प्रगति की राह पर चल पड़ी हैं। उनके चेहरों पर एक नई मुस्कान है, नई रोशनी और नई ऊर्जा दिखाई दे रही है। एकीकृत जल ग्रहण योजना को सबने माना है, एकीकृत जल ग्रहण योजना को सबने जाना है। जिसने ढोया सर पर पानी, कीमत उसने पानी की जानी। का सितारा है बुलंद, जिसकी मुट्ठी में बंद पानी। बारिश की बूंद न करो बेकार, बना लो इसे जीवन का आधार। वाटर शेड ने किया कमाल, बदल दिया हर गांव का हाल। जीवन की धारा, जल से सुरक्षित भविष्य हमारा। जल जीवन की धारा, जल से सुरक्षित भविष्य हमारा। एकीकृत जल ग्रहण योजना को सबने माना है, एकीकृत जल ग्रहण योजना को सबने जाना